Hello, I am Shahnawaz Shamim, Associate Professor, Chandrasekhar Singh College of Pharmacy. Today, I am here to discuss the topic Structure-Activity Relationship of Fluoroquinolones. हम यहाँ डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ फ्लूरोक्विनोलोन्स। फ्लूरोक्विनोलोन्स के बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारी एक्टिविटी इम्प्रूव होगी। एक्टिविटी क्या होती है? एक पैरामीटर होता है जिस स्पेक्ट्रम पे बैक्टीरिया होता है उसको इनहिबिट करने के लिए। तो अलग अलग मॉडिफिकेशन से हम ये देखेंगे कि किस तरह से हमारा बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव हो या ग्राम नेगेटिव हो वो इनहिबिट हो रहा है। तो दो तरह के वेरिएशन हम जनरल स्ट्रक्चर में करेंगे जिससे हमें एक्टिविटी मिलेगी। पहला है फार्माकोफोरिक सब्स्टिट्यूशन। फार्माकोफोरिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? फार्माकोफोरिक सब्स्टिट्यूशन वो चीज है कि जिससे हमें ये पता चलता है कि अगर ये सब्स्टिट्यूशन होगा तो एक्टिविटी होगी या नहीं होगी। मतलब इसमें बढ़ने घटने का कोई इफेक्ट नहीं है। अगर ये सब्स्टिट्यूशन है तो ये नेसेसरी है, अगर ये चीज लगेगी तो एक्टिविटी होगी, अगर नहीं है तो एक्टिविटी नहीं होगी। तो वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन क्या है? इससे हम देखेंगे वेरियस स्पेक्ट्रम पे एक्टिविटी बढ़ रही है या घट रही है अलग अलग सब्स्टिट्यूशन के द्वारा। तो ये है जनरल स्ट्रक्चर फ्लूरोक्विनोलोन्स का। तो हम देख रहे हैं जैसे कि नंबरिंग नाइट्रोजन शुरू है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहाँ पे अलग अलग सब्स्टिट्यूशन है R1 R2, इसी तरह से R3 R4 R5 R6 R7 R8। ये सब्स्टिट्यूशन हमें बताएंगे कि हाँ हमारी एक्टिविटी कितनी बढ़ेगी या घटेगी। तो हम पहले शुरू करते हैं फार्माकोफोरिक सब्स्टिट्यूशन। अब हम देखेंगे जनरल स्ट्रक्चर में क्या क्या वेरिएशन हो सकती हैं, उसके टाइप्स हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। फार्माकोफोरिक सब्स्टिट्यूशन होता है और वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन होता है। फार्माकोफोरिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? ऐसे सब्स्टिट्यूशन जिनकी प्रेजेंस ये डिसाइड करती है कि ये एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी देगा या नहीं। अगर ग्रुप प्रेजेंट है या वो पोर्शन प्रेजेंट है तो एक्टिविटी होगी, नहीं तो नहीं होगी। पर वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? ये डिसाइड करता है कि एक्टिविटी किसी फंक्शनल ग्रुप से घटेगी या बढ़ेगी, मतलब वेरी करेगी। फार्माकोफोरिक मींस फार्माकोफोर, एक्टिव के लिए स्पेसिफिक ग्रुप। पहले हम डिस्कस करेंगे फार्माकोफोरिक सब्स्टिट्यूशन। फार्माकोफोरिक सब्स्टिट्यूशन में सबसे एसेंशियल पार्ट है रिंग। कौन सी रिंग प्रेजेंट होगी जो फार्माकोफोर की तरह एक्ट करेगी? तो पहली बात आती है जो फ्लोरोक्विनोलोन्स के बेसिक स्ट्रक्चर में भी देख रहे हैं हम, दो रिंग होती है। पहली रिंग पाइपरिडीन रिंग होती है जो होती है एक्टिविटी के लिए एसेंशियल। तो फिर बात करेंगे हम उस पाइपरिडीन रिंग में डबल बॉन्ड की। सेकंड और थर्ड पोजीशन पे जो डबल बॉन्ड है वो ये देखिए आप, सेकंड और थर्ड पोजीशन ये दिख रही। इस पर जो डबल बॉन्ड है ये भी एसेंशियल है एक्टिविटी के लिए, फार्माकोफोर है ये। फिर बात आती है पाइपरिडीन रिंग जो है वो कपल किससे होगी? एरोमेटिक रिंग से। एरोमेटिक रिंग या तो हेट्रोसाइक्लिक रिंग होगी या बेंजीन रिंग होगी। हेट्रोसाइक्लिक रिंग होगी तो उसमें नाइट्रोजन सल्फर ऑक्सीजन जैसे हेट्रो एटम होंगे, अब बेंजीन होगी तो इसमें हाइड्रोकार्बन होगा। सिंपल सी बात है। तो हम देख रहे हैं कि फार्माकोफोरिक सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहले होगी रिंग सिस्टम। जो हमारी दो रिंग है उसको ही स्पेसिफाई करेंगे। तो पहली बात है पिपरिडीन रिंग होना जरूरी है, उस पर सेकंड थर्ड पोजीशन पर डबल बॉन्ड होना जरूरी है, और उसके बाद वो पाइपरिडीन रिंग कपल्ड होगी एरोमेटिक रिंग से, जो कि हेट्रोसाइक्लिक भी हो सकती है और फिनाइल भी हो सकती है। फिर बात आती है फंक्शनल ग्रुप की। उस फार्माकोफोरिक सब्स्टिट्यूशन में कौन सा फंक्शनल ग्रुप इफेक्टिव होगा और एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट होगा? तो पहला तीसरे पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप तीसरे पोजीशन पे किस तरह से है? 1 2 3। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप
एसेंशियल है एक्टिविटी के लिए, और ये डीएनए गाइडेड इनहिबिटिंग प्रॉपर्टी भी रखता है ये पोजीशन, इसलिए ये और एसेंशियल हो जाता है। फिर बात आती है ऑक्सो ग्रुप की, तो ऑक्सो ग्रुप भी इंपॉर्टेंट होता है और वो 4th पोजीशन पे जरूरी होता है। कहाँ पे? 4th पर। जैसे कि तीसरे पे देखा हमने कार्बोक्सिलिक ग्रुप है 3rd पोजीशन पे, उसी तरह से 4th पोजीशन पर ऑक्सो ग्रुप भी एसेंशियल होता है। फिर बात आती है फ्लोरीन की। फ्लोरीन 6th पोजीशन पर एसेंशियल होती है और वो एक्टिविटी में इंपार्ट करती है। 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आ गई आपकी फ्लोरीन। और ये तीनों ही फंक्शनल ग्रुप इंपॉर्टेंट होते हैं डीएनए गाइडेज इनहिबिटिंग एक्टिविटी प्रॉपर्टी के लिए, क्योंकि ये स्ट्रक्चर बाइंडिंग साइट्स होती हैं और डीएनए गाइडेज इनहिबिटिंग एक्टिविटी को कैरी करती हैं। फिर बात आती है वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन की। वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन क्या है? इन किस ग्रुप के लगने से एक्टिविटी घटेगी या बढ़ेगी। तो सबसे पहले बात आती है N1 पर, सब्स्टिट्यूशन एंड N1 पोजीशन। सबसे इंपॉर्टेंट होता है अगर N1 पे हम इथाइल, ब्यूटाइल, क्लोरोप्रोपाइल या डाइफ्लोरोफेनाइल लगाते हैं तो एक्टिविटी हमारी बढ़ेगी और हमें पोटेंट कंपाउंड मिलेगा इन कंपैरिजन टू मिथाइल। फिर अगर हम साइक्लोप्रोपाइल लगाते हैं इस N1 पोजीशन पे, यहाँ पर एक साइक्लोप्रोपाइल जानते हैं आप, रिंग होती है, उस पर अगर फ्लोरो ग्रुप लगा हुआ है तो एक्टिविटी हमें और अच्छी मिलेगी, इंप्रूव्ड एक्टिविटी मिलेगी। तो ये बात हो गई N1 पोजीशन पर। फिर C2 पे मॉडिफिकेशन की। C2 पे मॉडिफिकेशन, अगर हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर रहे हैं मिथाइल या हाइड्रोक्सी ग्रुप से तो बहुत इफेक्टिव नहीं है, एक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं आएगी। लेकिन अगर हम C1 और C2 यहाँ पर इस पोजीशन पर एक रिंग कनेक्ट करते हैं यहाँ पर, तो हमें एक नोटेबल एक्टिविटी मिलेगी, इस तरह से साइकिल में रिंग। फिर बात आती है C3 यानी इस पोजीशन पर। ये तो हम पहले से जानते थे कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप फार्माकोफोरिक सब्स्टिट्यूशन होता है, वो तो जरूरी है ही है, लेकिन अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हटा देंगे तो एक्टिविटी घट जाएगी। लेकिन हाँ, एक कंडीशन होती है जहां से कार्बोक्सिलिक ग्रुप की रिप्लेसमेंट एक्टिविटी को बढ़ाती है, वो होती है आइसोथायाजोलो ग्रुप से। अगर हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिप्लेस करते हैं तो हमारी एक्टिविटी 4 to 10 टाइम्स बढ़िया होती है एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी देन सिप्रोफ्लॉक्सासिन। फिर बात आती है 7वें पोजीशन पे। 6th पोजीशन तक तो हमने देख लिया था कि फ्लोरीन है। 7वें पे बात आती है, इस पर हम एक पिपराजीन मोइटी अटैच कराएंगे या अदर अमीनो पैरालिडीन अटैच कराएंगे तो एक्टिविटी हमें इंप्रूव मिलेगी। इस पोजीशन पे एक पिपराजीन एक ऐसी रिंग होती है जिसमें 2 नाइट्रोजन होते हैं, साइक्लोहेक्सेन में 2 नाइट्रोजन अपोजिट में इनकॉर्पोरेट कर दिए तो आपको दिखेगी वो पिपराजीन जैसी। फिर बात आती है मॉडिफिकेशन एट C8। C8 कहाँ आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर 8। C8 पोजीशन जनरली यहाँ पर फ्लोरो सब्स्टिट्यूएंट लगाएं तो हमें गुड पोटेंसी मिलती है ग्राम नेगेटिव पैथोजेंस के अगेंस्ट। CH8 मेथॉक्सी भी एक्टिव होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट। और कुछ ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी भी देख लीजिए आप, फ्लोरो, क्लोरो, मेथॉक्सी, फिर हाइड्रोजन, फिर CF3, मिथाइल, विनाइल, प्रोपारजाइल। ठीक। फिर आप बात आती है हेलोजन। अगर फ्लोरो और क्लोरीन लग रहा है C8 पे तो ओरल एब्जॉर्प्शन भी इंप्रूव होता है। एक और चीज, अगर N1 को यहाँ से एक साइक्लिक ऑक्साजीन बनाते हैं तो हमें एक एक्टिव कंपाउंड मिल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।